गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल एटॉमिक साइज के बारे में कुछ जनरल स्टडीज की थी। अब एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 6। देखो बच्चों, हम लोगों ने कल का लेक्चर खत्म किया था वांडर वाल रेडियाई पर। हम लोग आज वहीं से शुरू करेंगे। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूविंग left to right in the period। अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो साइज मींस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज लगातार डिक्रीज करता चला जाता है। लगातार डिक्रीज इसलिए करता चला जाता है क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाती है। अब मैं यहां आपको लेफ्ट टू राइट का मतलब बताता हूं, समझिए। लेफ्ट में हम शुरू करते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स। और जब हम राइट में जाते हैं तो खत्म करते हैं हेलोजेंस। तो जो लेफ्ट टू राइट की मैं बात करूंगा यहां पर, वो एल्कली मेटल्स से हेलोजेंस की बात करूं। जेड इफेक्टिव लगातार इंक्रीज कर रहा है, साइज लगातार डिक्रीज करेगी। अच्छा, तो नोबल गैस का क्या होगा? कल भी मैंने इस चीज को समझाया था कि इन केस ऑफ नोबल गैसेस we always calculate van der Waal radii। van der Waals radii। Thus, noble gases are largest in size in each period। हर पीरियड में नोबल गैसेस का साइज लार्जेस्ट होगा क्योंकि उनके केस में हम लोग कोवलेंट या मेटेलिक रेडियाई की बात नहीं कर सकते। उनके केस में हमको वांडरवाल रेडियाई की बात करनी पड़ेगी। इसीलिए वो हमेशा लार्जेस्ट रेडियाई शो करेंगी अपने पीरियड। ये तो मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। इसमें बेटा किसी तरीके का कोई एक्सेप्शन नहीं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यू विल सी द डिक्रीज इन साइज। अच्छा, ग्रुप में चलिए ग्रुप की भी बात करते हैं। मूविंग अप टू डाउन
इन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में हम अप टू डाउन साइड मूव कर रहे हैं। अगर हम अप टू डाउन साइड मूव कर रहे हैं ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज increases because number of shells increases. The value of n, the value of principal quantum number increases. Number of shells continuously increases from period number 1 to period number 7. Hence, the atomic size also increases when we move from up to down in the periodic table. ये तो मैंने एक नॉर्मल ट्रेंड आपको समझा दी। अब क्या इस ट्रेंड में, इन जो दो ट्रेंड मैंने बताए, इनमें कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है? हाँ, कुछ जगह गड़बड़ी पाई जाती है। मेजोरिटी में जो गड़बड़ी पाई जाती है वो जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाई जाती है। एक एक करके एक एक चीज को समझाऊंगा, समझते जाइए। देखिए, जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले 3D सीरीज की बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें सबसे पहली बात हम करेंगे 3D सीरीज। स्कैंडियम 21 to zinc 30, it is known as 3D series। बेटे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये 21 है और ये 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 3D8 3D10 and 3D10 4s2। डी ऑर्बिटल बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहां पर स्क्रीनिंग की वैल्यू काफी कम है, और अगर डी में इलेक्ट्रॉन एक ही है तो स्क्रीनिंग बहुत वीक हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तक स्क्रीनिंग लगातार धीमे धीमे बढ़ेगी, लेकिन वीक ही रहेगी। लेकिन जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू अचानक से बढ़ेगी। तो शुरुआत में जब हम
3D सीरीज में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड है कि साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 3D सीरीज में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहां पर शुरुआत में जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले 3 एलिमेंट्स के लिए जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट्स। तो इन सब में साइज डिक्रीज करती है। लेकिन जैसे ही डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और 6-7 इलेक्ट्रॉन्स तक आते हैं, तो यहां पर 5-6-7 इलेक्ट्रॉन तक जेड इफेक्टिव की वैल्यू धीमे धीमे बढ़ के लगभग स्क्रीनिंग इफेक्ट के आसपास पहुंच जाती है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू लगातार किसके आसपास पहुंच जाएगी बेटे? स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाएगी। तो अगर जेड इफेक्ट की वैल्यू स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाएगी, तो यहां पर साइज में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाएगा। तो क्रोमियम से कोबाल्ट तक साइज में स्लाइट डिक्रीज है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो लगभग मान के चलते हैं कि साइज रिमेनिंग कांस्टेंट, साइज रिमेन्स कांस्टेंट। और जैसे ही हम निकिल पे जाते हैं, मैंने कहा कि लगभग कांस्टेंट है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज। निकिल पे जाते जाते जितना डिक्रीज होना था उतना डिक्रीज हो चुका है। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कॉपर और जिंक इन दोनों केस में, देखो मैंने निकिल को छोड़ दिया, ध्यान रखना। कॉपर और जिंक के केस में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू जेड इफेक्टिव। और जब वैल्यू बढ़ जाती है तो कॉपर और जिंक का साइज विल समवॉट, बहुत कम, इंक्रीजेस एज कंपैरिजन टू निकिल। निकिल से थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। इट मींस दिस निकिल will be the smallest in 3D series, smallest in 3D series। 3D सीरीज में जो निकिल है वो स्मॉलेस्ट है। वैसे तो साइज लगातार डिक्रीज ही कर रहा है, लेकिन निकिल के बाद थोड़ा सा वेरी स्लाइट इंक्रीज शो हो रहा है हमारे पास कॉपर और जिंक के केस में। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि स्कैंडियम से निकिल तक लगातार डिक्रीज हो रहा है। ऑल्दो कॉपर और जिंक में बहुत स्लाइट इंक्रीज है, वो जो मैंने दिखा चुका हूं, फिर भी लगातार 3D सीरीज में हो तो डिक्रीज ही रहा है साइज को। दिस डिक्रीज इन साइज इन द 3D सीरीज इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान देना, हम यहां लिख देते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दिस डिक्रीज in size in 3D series is known as transition contraction। अब इस ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिंक के बाद आने वाला गैलियम 31, जो कि बोरॉन फैमिली का मेंबर है, उसका साइज काफी डिक्रीज हो जाता है और वो एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है, जबकि होना चाहिए एल्युमिनियम से बड़ा। आपको मालूम है कि जिंक के बाद जो फैमिली आएगी वो फैमिली पी ब्लॉक की फैमिली है, और उसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होंगे। इस फैमिली में ध्यान रखिएगा गैलियम का साइज डिक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम।
तो यहां लिखेंगे हम लोग ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन द साइज ऑफ गैलियम 31 become smaller than एल्यूमिनियम 13। सोच के देखिए, एल्यूमिनियम से साइज इसका डिक्रीज कर जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इस ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण गैलियम का साइज छोटा हो जाता है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द एटॉमिक साइज। चलिए बेटे आगे की बात करते हैं। अब अगर ग्रुप में बात करूं तो क्या करूंगा, देखिए ग्रुप में बात करते हैं तो क्या करूं। मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखिए, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक 3D सीरीज, यट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक 4D सीरीज, लैंथेनियम 57 एंड हॉफनियम 72। यहां पर आप एक जर्कोनियम और लिख लीजिए, जर्कोनियम 40 ज्यादा अच्छा रहेगा। हॉफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक 5D सीरीज, और 6D सीरीज तो इनकम्प्लीट है, तो अभी उसकी कोई बात नहीं कर रहा। बेटे ये जो गैप है, ये गैप कहाँ पे प्रेजेंट है, हम सभी लोगों को मालूम है, ये गैप लेंथेनाइट्स में प्रेजेंट है, और इस गैप को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। क्या चीज है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से देखिए। ये जो गैप है 57 से लेके 72 तक का गैप, ये गैप सीरियम 58 से लेकर ल्यूटियम 71, और ये लेंथेनाइट सीरीज कही जाती है, लेंथेनाइट सीरीज कही जाती है। इस लेंथेनाइट सीरीज में अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहां पर जो फिलिंग हो रही है वो 4F 1 to 14, 5D 0 to 1 और 6S2। इसका मतलब ये जो है ये N-2 है जिसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है, ये N-1 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 0 या 1, और ये NS है। filling of electron is in N-2F, filling of electron is in N-2 pre-penultimate F, and F is highly diffused. The screening effect in the F is least. तो इसका मतलब एक एक जब इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होगा, लेकिन स्क्रीनिंग इंक्रीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि F बहुत बड़ा है, हाईली डिफ्यूज्ड है, N-2 हाईली डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, हाईली
डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, बहुत बड़ा है, हाईली डिफ्यूज्ड है, मतलब कोई कंसंट्रेटेड नहीं है जिस जो कि सारा का सारा इफ न्यूक्लियर चार्ज को रोक ले, वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने देगा। न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने देगा, न्यूक्लियर चार्ज 6s के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि n-1d में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं। तो 6s मोर पेनिट्रेटिंग। देखो 4f हाईली डिफ्यूज्ड है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, निग्लिजिबल स्क्रीनिंग है, और 6s हाईली पेनिट्रेटिंग है। तो होगा क्या, सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज 6s के पास पहुंच जाएगा। जब सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज 6s के पास पहुंच जाएगा तो 6s बहुत ताकत से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। दिस अट्रैक्शन ऑफ highly penetrating 6s towards nucleus creates a contraction in the size। ये 6s highly penetrating, highly penetrating, n-2f highly diffused, negligible screening, negligible स्क्रीनिंग, लगभग निग्लिजिबल स्क्रीनिंग प्रेजेंट है n-2f। 6s हाईली पेनिट्रेटिंग है एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of nucleus on the 6s is very large because the inner orbitals have no electron, or moreover 4f is incomplete and 5d is completely vacant. Due to very less screening of n-2f, there is decrease in size from cerium-58 to lutetium-71. This decrease in size is known as lengthened contraction। इस डिक्रीज इन साइज को हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बेटे इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हाफनियम और जर्कोनियम का साइज है वो साइज बिल्कुल सेम हो जाता है। देखो मैं इसको हाईलाइट किए दे रहा हूं। ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक दिखाई दे रहा है, सीरियम-58 से लेकर ल्यूटियम-71 तक लेंथेनाइट्स में जो कॉन्ट्रैक्शन आया। क्यों आया, क्योंकि n-2f में स्क्रीनिंग नहीं होता। n-2f का वीक स्क्रीनिंग होने की वजह से, वेरी लेस स्क्रीनिंग होने की वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो गया। इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण डी ऑर्बिटल्स सॉरी ट्रांजिशन मेटल्स में साइज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा देखिए जरा ध्यान से। यहां लिखेंगे इन दोनों केसेस में ड्यू टू lengthened contraction the size of 4d series
elements from zirconium 40 to cadmium 48 become similar to that of 5D series elements from hafnium 72 to mercury 80। ध्यान दीजिए 4D से 5D सीरीज में शेल्स इंक्रीज कर रहे थे, उसके बाद भी साइज इंक्रीज नहीं किया। इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से छूटने वाले हैं स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनियम। इनमें भाई लेंथेनियम के बाद से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, तो अगर लेंथेनियम का साइज पूछा जाए तो वो यट्रियम से ज्यादा है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है जर्कोनियम 40 से कैडमियम 48 और हॉफनियम 72 से मरकरी 80 तक के एलिमेंट्स का साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। दिस इज ए एबनॉर्मेलिटी इन द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में ये एक तरीके की एबनॉर्मेलिटी पाई जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको किए दे रहा हूं। इधर देखिए, जैसे ही 3D से 4D में जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही 4D से 5D में जाएंगे साइज रिमेन सेम, साइज बिल्कुल सेम रहेगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से बेटे, जैसे कि मैंने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात की, उसी तरीके से एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। एक्टिनाइट्स में भी थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक लगातार साइज में डिक्रीज है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज द एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और उस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखिए similar to lengthenite contraction, there also exists actinide contraction from thorium 90 to lawrencium 103, क्योंकि वहां पर भी सिमिलर मैनर में n-2 f में एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है और n-1 d इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो वहां पर भी एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। और सेवेंथ पीरियड के इन एलिमेंट्स का भी साइज, मतलब 60 सीरीज के एलिमेंट्स का भी साइज लगभग बराबर ही होगा, लेकिन अभी वो इनकम्प्लीट पीरियड है, इसलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा इस कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा। दीज आर द एनामल्टीज फाउंड इन द एटॉमिक साइज। ध्यान रखिएगा, एक एनामल्टी मैंने आप लोगों को जो है बताई कि नोबल गैसेस का साइज सबसे ज्यादा है। दूसरी एनाबिलिटी मैंने आप लोगों को बताई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण तीसरी एनाबिलिटी मैंने आप लोगों को बताई कि साइज ऑफ गैलियम बिकम स्मॉलर देन दैट ऑफ द एल्युमिनियम। और मैंने चौथी एनाबिलिटी आप लोगों को बताई 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स के साइज का सेम हो जाना। अब मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक पे लिए चल रहा हूं, और द न्यू टॉपिक इज आयनिक साइज।
आयनिक साइज। आयनिक साइज में भी ट्रेंड तो वही रहेगा कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा पीरियड में, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीज करेगा, और मैं अप टू डाउन जाऊंगा तो साइज इंक्रीज करेगा। इसमें तो कोई जनरल ट्रेंड में तो कहीं कोई अंतर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आयंस तो दो तरीके के बनते हैं भाई। अगर आपने किसी एक, जैसे कि सारे के सारे Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, इन सब के बारे में बात की तो ये ट्रेंड काम कर जाएगा। लेकिन कैटायन और एनायन दोनों को एक साथ बात की तो फिर क्या होगा, क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो आयनिक साइज है that is inversely proportional to Z by E ratio। Z by E ratio के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा आयनिक साइज। दो एक बातें और, पहली बात तो ये मैंने बता दी, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कैटायन है, अगर कैटायनिक साइज है तो वो स्मॉलर होगा एटॉमिक साइज से ऑब्वियसली, क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर एनायनिक साइज है तो वो लार्जर होगा एटॉमिक साइज से। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू में थोड़ा सा डिक्रीज आएगा। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में समझा देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए बेटे कि आपको सोडियम और सोडियम पॉजिटिव के बारे में बात करना है, तो ये तो ऑब्वियस है कि सोडियम का साइज बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू सोडियम पॉजिटिव। लेट अस प्रूफ। इसी तरीके से मैं कहूँ क्लोरीन और क्लोरीन निगेटिव के बारे में बात करना, तो आपको कहना पड़ेगा क्लोरीन निगेटिव का साइज बड़ा। लेकिन जरा मैं ऊपर से प्रूफ कर देता हूँ इसको। मुझे यहाँ जेड बाई ई रेशो निकालना, मेरी बात समझ में आ गई बेटा? सोडियम में जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो जेड बाई ई रेशो 1 आ जाएगा। सोडियम पॉजिटिव में जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.1। अगर जेड बाई ई रेशो इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली साइज डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जेड बाई ई इंक्रीजेस तो साइज डिक्रीजेस। बस अब इसमें देख लीजिए, क्लोरीन में जो है जेड बाई ई रेशो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो जेड की वैल्यू 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है, तो 17/17 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर अगर मैं जेड बाई ई रेशो निकालना चाहूँ तो ये 17 है और ये तकरीबन कितना है बेटा, 18। तो ये वैल्यू हमारे पास जेड बाई ई की जो वैल्यू आएगी दैट इज अबाउट 0.95। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड बाई ई, इस केस में जेड बाई ई डिक्रीज कर गया, तो साइज क्या हो जाएगी बच्चे, साइज हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जेड बाई ई डिक्रीज कर गया। सीधी सीधी बात है, एज द कैटायनिक चार्ज इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस। जैसे मैं एक थर्ड एग्जांपल आपको और लेके बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, इनके साइज की अगर मैं बात करूँ तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर वही बात, कैटायनिक साइज बढ़ रहा है, कैटायनिक चार्ज बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज करेगा, Fe2 पॉजिटिव ज्यादा होगा। भाई जेड बाई ई की रेशो निकाल लो, तो जेड बाई ई की रेशो निकाल के दिखाता हूँ। Fe2 पॉजिटिव, Fe में 26 होता है, 26/24, और यहाँ पे 26/23। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो है जेड बाई ई रेशो बाई 26/24 में तो कम हो जाएगा, वो सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, और 24 वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये वैल्यू जेड बाई ई की कम आएगी। और 23 का डिनोमिनेटर कम है तो 26/23 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो जेड बाई ई इंक्रीजेज, साइज ऑब्वियसली डिक्रीजेज। 26/23 बड़ा होगा तो जेड बाई ई इंक्रीजेज, देन साइज ऑब्वियसली डिक्रीजेज। तो आयनिक साइज का ट्रेंड जेड बाई ई के रेशियो पे आपका डिपेंड करेगा।
समझ बात आ रही नहीं आ रही? ठीक है। और जहां तक मैं जो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की मैं बात करूं, तो कैटायन और एनायन में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की भी बात कर लीजिए। भाई H पॉजिटिव क्या होगा? स्मॉलेस्ट कैटायन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कैटायन हो जाएगा। अच्छा, लार्जेस्ट कैटायन कौन सा हो जाएगा? CS पॉजिटिव, ये हमारे पास लार्जेस्ट कैटायन हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके पास कि एनायन की, तो H निगेटिव स्मॉलेस्ट एनायन हो जाएगा। और I निगेटिव लार्जेस्ट एनायन हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर सारे के सारे कैटायन या सारे के सारे एनायन की बात की जाए, लेकिन अगर मैं कैटायन और एनायन दोनों को मिला के बात करूं, तो भैया जो है, जैसे जैसे चार्ज जेड बाई ई निकालते चले जाओ, और जेड बाई ई के हिसाब से आप रखते चले जाइए। मैं एक आध एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे देखो, Na पॉजिटिव का साइज छोटा हो। अच्छा, अगर मैं Mg2 पॉजिटिव की बात करूं तो और छोटा होगा साहब। अगर मैं Al3 पॉजिटिव की बात करूं तो बेटा और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब Na पॉजिटिव सबसे बड़ा होगा, फिर Mg पॉजिटिव होगा, फिर Al3 पॉजिटिव होगा। अच्छा, मैं एक तरफ से बात करने लगूं तो भाई Na पॉजिटिव बड़ा है, Mg2 पॉजिटिव है और Al3 पॉजिटिव। अब अगर मैं एनायन की मैं बात करने लगूं कि भाई एनायन के लिए अगर हो, तो जैसे कि मैं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन पर 3 निगेटिव, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। O पर 2 निगेटिव, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और F निगेटिव, तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी हम लोग एक तो चार्ज से देख सकते हैं, या जेड बाई ई का रेशो निकाल के हम लोग आराम से इनको जो है अरेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेड बाई ई। यहाँ तक बेटे आज मैंने आपको साइज के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। आज का लेक्चर यहीं पर रुके, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।